नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोयसवसावणम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मुग्धं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हर्षुनोदुरिता अज्ञान तिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री पांडव प्रणाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर गण कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां मनोच्युतार माध्यम श्री शुभजन आचार्येण विरचितम सर्वे श्रोतारय साधन्त्या सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कौन कौनाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो ये विचार कर रही थी राजकुमारियाँ कि स्त्री का जन्म लेना सुखदायी नहीं है। वो किसी न किसी के ऊपर अधीन रहती हैं। पिता को भी दुख होता है उनके जन्म पे। पिता को चिंता रहती है कि पति अगर सही नहीं मिला तो वे दुखी रहेंगी। वे स्त्रियों को किस किस दुख का सामना करना पड़ता है, इस बारे में सोच रही थी। इसके सिवा स्त्री को भारी दारुण दुख, दारुण का मतलब बहुत ज़्यादा दुख, पति के मर जाने पर विधवा बनने का भोगना पड़ता है। सच पूछो तो इस दुख के सामने संसार में कोई दुख नहीं है, परंतु फिर भी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वे अपने सतीत्व का पालन कर इन कष्टों को भी सह लेती हैं। तात्पर्य यह है कि स्त्री जन्म का दुख कोई नहीं कह सकता, परंतु देखिए इन दुष्ट कर्मों की लीला, जो हम सब विवाह न हुए ही विधवा हो गई, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि पांडव लक्षागृह में जलकर मर गए और उन्होंने अपना पति मान रखा था युधिष्ठिर को। अतः वास्तव में यह स्त्री पर्याय ही धिक्कार योग्य है और अब सांसारिक भोगों से हमारी मनसा पूरी हो गई है। अतः इसके द्वारा हम कल्याण ही करना उचित है। सुनो कि स्त्री सर्वथा पति के अधीन होती है, इसलिए पति की प्रसन्नता में ही उनके धर्म अर्थ और कामजन्य मनोरथ सिद्ध होते हैं, वह सुखी होती है। अतः पति के बिना स्त्री का जन्म व्यर्थ है और उसका निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए बहनों, जब हम संयम की शरण लेंगे तो हमें सुख होगा और तरह सुख मिलने के का नहीं। देखो, शील, संयम और सच्चे ध्यान के बल से और तो क्या, हम दारुण दुखदाई इस स्त्रीलिंग को छेद कर पुरुष जन्म पाकर मुक्ति को भी पा सकेंगे। गुण प्रभा के इन वचनों को सुन दीक्षा लेने को उद्यत हुई दूसरी राजपुत्री बोली, सखी, तुमने जो भी कहा है अक्षर सत्य है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। यह सुन गुण प्रभा बोली, सखी और भी सुनो। देखो, पति के स्नेह से होने वाले सुख की आशा से ही स्त्री घर गृहस्थी में रहती है और वास्तव में अबला स्त्री के लिए पति ही बल है। फिर उस बल के न होने पर कौन घर गृहस्थी के झंझट भोगेगी। सखी, बिना पति के विधवा स्त्री की जन समाज में उस तरह की शोभा नहीं होती जिस तरह की अविवेकी मनुष्य और लोभी साधु की। और भी तो देखो कि विधवा होने पर स्त्री श्रृंगार करने
अच्छे खाने पीने आदि बातें लज्जित करने वाली हैं। केवल सफ़ेद वस्त्र के अतिरिक्त कोई भी वस्त्र आभूषण इत्यादि उसे शोभा नहीं देता। इसलिए पति के मर जाने या परदेश पर चले जाने पर स्त्री को उचित है वह संयम की शरण ले और तप के द्वारा शरीर को सुखाकर इंद्रियों को जीते, अर्थात यह कि भोजन, वस्त्र, बोलचाल, जीवन, धन और घर गृहस्थी से प्रेम, ये सभी पति के बिना स्त्री को शोभा नहीं देती। इस प्रकार वे सब राजकन्याएं आपस में विचार ही कर रही थी। इतने में वहाँ जिनालय में संयम कुशल और दानी दमतारी नाम के एक मुनि आए। उन्हें देखकर वे सब बड़ी प्रसन्न हुई और उनकी 3 प्रदक्षिणा देकर भक्ति भाव से उनके चरण कमलों को नमस्कार किया। इसके बाद बोली, स्वामी योगेंद्र, योग पर भास्कर और मनोमल रहित सच भगवान, आप कृपा करके हमें दीक्षा दान दीजिए। हम दीक्षा के लिए बहुत दिनों से उत्सुक हैं, अब आप हमारी उत्सुकता को मिटाइए। उत्तर में योगेंद्र ने कहा, पुत्रियों सुनो, एक तो तुम्हारी अभी बाल्यावस्था है, दूसरे तुम अबला हो। ऐसी अवस्था में तुम सभी ये वैराग्य क्यों धारण करना चाहती हो? इसका कोई कारण होना चाहिए। यह सुन कन्याओं ने मुनीन्द्र को पांडवों पर बीती हुई सारी कथा कही और कहा, जब हमारे पति मर चुके हैं तो हमें दीक्षा लेना ही श्रेष्ठ है, शुभ है और इसी में हमारा कल्याण भी है, क्योंकि कुलीन नारियों का एक ही पति होता है। कन्याओं के इन वचनों को सुनकर अवधि ज्ञानी मुनि ने कहा, अभी ठहरो, देखो एक क्षण में ही पवित्र आत्मा 5 पांडव यहीं आ जाते हैं, उनके साथ तुम्हारा अभी समागम होता है। मुनिराज के इन वचनों को सुनकर वहाँ जितने भी श्रावक थे सभी आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, भला जले हुए पांडव यहाँ कैसे आएंगे? सब सोच विचार कर उलझ रहे थे। इतने में पवित्र आत्मा 5 पांडव सफ़ेद वस्त्र पहने हुए निसई निसई कहते हुए वहाँ पहुँचे। आते ही मुनिराज को नमस्कार किया, स्तुति करके उनके भक्ति भाव से पूजा की। वे भक्ति के भाजन थे और मुनियों को जिन भगवान का प्रतिनिधि जानते थे, पांडवों को देखकर सभी कन्याएं मुनिराज के ज्ञान की प्रशंसा करने लगी कि देखो प्रभु का ज्ञान कितना बड़ा है, ये सारे लोग को जानते हैं, इनसे कोई बात छुपी नहीं है। धन्य है ज्ञान की महिमा जिनके द्वारा की हो गई, हो रही और होने वाली सभी बात सामने आ जाती हैं। इसके बाद इंद्र जैसे अद्भुत श्रीयुक्त युधिष्ठिर महाराज को देखकर सभी कन्याओं को बहुत संतोष हुआ। उधर चंडमान राजा ने जो ही पवित्र पांडवों के आगमन का सुना, त्यों ही उनसे मिलने के लिए उत्सुकता हो उठी और वह 1 मिनट भी नहीं रह गया। अतः वह गुणों के भंडार वहाँ उसी समय उनके दर्शन के लिए चल पड़ा। उसके सिर पर छत्र लगा हुआ था। आगे आगे मेघ की तरह गरजने वाले बाजे बज रहे थे, साथ में सुंदर सुंदर बहुत से घोड़े थे। वहाँ जाकर पहले मुनिराज को नमस्कार किया, उनकी वंदना की, उसके बाद मस्तक झुकाकर 5 पांडवों का गाढ़ आलिंगन किया, उनसे भेंट की। इसके बाद आलिंगन का मतलब होता है बेटा गले लगना। इसके बाद सबने परस्पर एक दूसरे की कुशल वार्ता पूछी। ऐसा करने से आपस में प्रेम बढ़ता है, अतएव ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि साधर्मी भाइयों के साथ वात्सल्य दिखाने में चित्त में बड़ी प्रसन्नता और स्नेह होता है। एक दूसरे के प्रति निजी भाव उत्पन्न होता है और फिर धीरे धीरे आत्मबल बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि वह शत्रु मित्र सबको एक दृष्टि से देखने लगता है। इसके बाद राजा उनको साथ लेकर पुत्रियों सहित नगर को चला आया। वहाँ भोजन आदि से उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें एक महल में ठहरा दिया। इसके बाद युधिष्ठिर से विवाह की प्रार्थना की। चंडवाहन ने विवाहोत्सव के लिए एक बहुत सुंदर मंडप बनवाया, जो मंगल नादों से शब्द में और नृत्यों से नृत्य में हो रहा था। उसमें जो मोती झालरें लगी थी वह हंसता हुआ सा दिखता था, लटकती हुई मालाओं से बोलता हुआ जान पड़ता था और तख्तों से आदर करता हुआ दिखाई पड़ता था। विवाह के समय उसमें विवाह मंगल के सूचक सोने के सुंदर कलश सजाए गए थे, जिनसे उनकी अपूर्व ही शोभा हो गई थी।
ऐसे सुंदर मन मोहने वाले अपूर्व मंडप में राजा चंद्रवाहन ने विवाह उत्सव किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने पुण्योदय से मंगल गीतों की मधुर ध्वनि के साथ उन 11 कन्याओं के साथ विवाह किया, उनका पानी ग्रहण किया। उसी समय युधिष्ठिर के पास खड़ी हुई वे कन्याएं ऐसी शोभती थी मानो वंचित अर्थ देने वाली कल्प वृक्षों के पास खड़ी हुई कल्पलताएं हैं। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि जीवों को इस लोक और परलोक में जो सुख मिलता है वह पुण्यों का फल है, इसलिए जो सुख चाहते हैं उन्हें सदा धर्म में ही लगे रहना चाहिए। देखो यह सब पुण्य का ही फल है, जिससे कि युधिष्ठिर सारे संसार में युद्ध में पीछे पाँव नहीं देने वाले प्रसिद्ध हुए। उन्हें श्रेष्ठ बंधुओं का लाभ हुआ। वे देश विदेश भयानक वन जंगलों में जहाँ भी गए कहीं गए वहीं राजा महाराजाओं ने उनका आदर सत्कार किया, स्त्रियों ने उनकी पूजा की, उन्हें अपना पति बनाया। वह युधिष्ठिर वंचित फल देने वाले इंद्र जैसे सुशोभित हुए। और भी तो देखो कि कहाँ तो हाथियों के नादों से शब्द में होने वाला हस्तिनापुर है और कहाँ कौशाम्बीपुरी जहाँ से युधिष्ठिर को कन्या लाभ हुआ, कहाँ कौशाम्बीपुरी जहाँ उन्हें वसंत सेना मिली और कहाँ त्रिशंकपुर जहाँ से उन्हें 11 सुंदरियाँ लाभ की। यह सब क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि पुण्यों का फल। इस तरह से ब्रह्मचारी श्रीपाल की सहायता से श्री शुभचंद भट्टारक द्वारा रचे हुए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में पांडवों का प्रदेश गमन और युधिष्ठिर को कन्या लाभ का वर्णन करने वाला 13वां पर्व समाप्त हुआ। देखो पर्व कितने हैं इसमें बेटा, पर्व का मतलब इसमें मतलब यूनिट लेसन। इसके अंदर 25 लेसन हैं, 25, और हम 14वें पे चल रहे हैं, यानी 14 पे चल रहे हैं। उन पुष्पदंत भगवान को प्रणाम है जिनके दांत कुंद के पुष्प के तुल्य हैं, कांतिशाली हैं, जिनके शरीर का वर्ण भी कुंद के पुष्प जैसा निर्मल है, जो संसार के प्राणियों को निर्मल कर्म मल रहित करते हैं, वे मुझे निर्मलता प्रदान करें। इसके बाद गंभीर पांडव आनंद चैन के साथ श्रीशंकपुर की गलियों बाजारों इत्यादि की सुंदर शोभा को देखते हुए वहाँ से चले और वे महान अरण्य में पहुँचे। अरण्य का मतलब बेटा जंगल, फॉरेस्ट में पहुँचे, जो उत्तम प्राणियों का शरण और वृक्षावली से परछन का मतलब घिरा हुआ, बहुत सारे पेड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ मार्ग की थकावट और सूर्य की गर्मी से युधिष्ठिर को प्यास की पीड़ा सताने लगी। मेरे ख्याल से यहीं पे है वो ये यक्ष वाला, पीड़ा सताने लगी। उन्हें पीड़ित होकर भीम से कहा, प्यारे भीम, मुझे बहुत प्यास लग रही है और उसके कारण अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, इसलिए तुम कुछ देर यहीं ठहर जाओ। यह कहकर युधिष्ठिर पृथ्वी पर बैठ गए। उनके इस समय प्यास के दुख को सूरज भी अपनी आंखों से देख न सका, सो इसलिए मानो पश्चिम की ओर अस्तापल पर जाकर छिप गया। बात भी यही है कि दूरधर आपत्ति किसी से देखी नहीं जाती। सूर्य के अस्त होते ही भौरों के समान बिल्कुल काले अंधेरे के समूह ने अपनी दिशाओं पर अधिकार जमा लिया। उस समय प्यास से अत्यंत दुखी होकर युधिष्ठिर ने पुनः भीम से कहा, भाई भीम, तुम जल्दी जाओ और कहीं से ठंडा जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। तुम्हें नहीं मालूम प्यासा पुरुष न तो मार्ग ही तय कर सकता है और न ही अपने शरीर की रक्षा कर सकता है। इतना कहकर कष्ट से युधिष्ठिर वहीं भूमि पर लेट गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर भीम बड़ा भयातुर हुआ और वह उसी समय बर्तन ले जल लाने के लिए दूसरे वन में गया। हाँ बेटा, नदियों से, तालाबों से, झरनों से, कुएं से। देवयोग से वहाँ पहुँचते ही एक सुंदर तालाब दिख पड़ा, आ गया ना। उसे देखकर उसके हृदय का भाव कम हुआ। तालाब हंसों के द्वारा हंसता हुआ और चकवे चकवी के शब्दों के द्वारा बोलता हुआ जान पड़ता था। उसमें तरंगे लहरा रही थी, सुंदर कमल खिल रहे थे, वह लंबा चौड़ा भी बहुत था। उसके चारों ओर सघन वृक्षावली और अपूर्वी शोभा बढ़ा रही थी। भांति भांति के वृक्षों के फल उसमें उतर आ रहे थे।
वह अपनी अतीव चंचल लहरों से ऐसा जान पड़ता था कि मानो तरंग रूपी हाथों के इशारे से प्यास बुझाने के लिए प्यासे पुरुषों को ही बुला रहा है। भीम ने उसमें जल भर लिया और कमल से बर्तन का मुंह ढककर वह पवन की तरह तेजी से वापस गया, परंतु वह जल्दी जा न सका। युधिष्ठिर इससे पहले ही प्यास से बड़े पीड़ित होकर एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गए। उन्हें सोया देखकर भीम के हृदय में बड़ा विषाद व दुख हुआ। वह सोचने लगा कि संसार की विचित्रता विषम है। वह जीवों को भीत में लिखे हुए चित्र की तरह देखने में बड़ी प्यारी लगती है, परंतु वास्तव में उसमें तथ्य कुछ नहीं है। इस संसार रूपी नाटक के कर्म के उदय से प्रेरणा से पवित्र आत्मा पुरुष भी सुधर नट की तरह स्वांग बना बनाकर नाचते हैं। वे दुखों का भार सिर पर ढोते हैं और अधिक क्या कहा जाए। देख लो, जो कौरव के स्वामी हैं और पांडव जिनको अपना राजा मानते हैं, वह आज वहाँ जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे हैं, जिसे अपने तन वतन की सुध नहीं है। वे न तो बोलते हैं, न कुछ लेते हैं, न खाते पीते हैं, और क्या किसी की ओर दृष्टिपात तक नहीं करते हैं। इस समय मुझे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है। मेरा प्रथम कर्तव्य क्या है? वास्तव में मैं इस समय कर्तव्य विमूढ़ सा हो रहा हूँ। भीम इसी प्रकार के विचार कर रहे थे, इतने में उनके पास अपनी कन्या को लिए एक विद्याधर आ पहुँचा। उसे पक्के हुए बिंबा फल के समान ओठों वाली चंद्रवदनी सुलोचना और कठिन कन्या को देखकर भीम मनी मन विचार करने लगा, ये लक्ष्मी है, यह मंदोदरी, सीता या सची या पद्मा या रोहिणी कितनी सुंदर है। इतने में उसके चरण कमलों को वह प्रणाम कर विद्याधर राजा बोला, देव आप विधि पूर्वक विवाह कर इस कन्या को ग्रहण कीजिए। यह सुनकर भीम ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यह कन्या कौन है और इसके माता पिता कौन है, एवं तुम ये कन्या क्यों देते हो? कृपा करके आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर विचार करके मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। इस पर विद्याधर बोला, हे महाभाग सुनिए, मैं इस कन्या के चरित्र को कहता हूँ, जो कि बहुत ही उत्तम और सुखकर है। राजन, यह एक संध्याकार नाम का एक पुर है। यह संध्या काल के मेघों की रंग बिरंगी छटा से युक्त है। वहाँ पर तीनों संध्याओं में आत्म साधन करने वाले सिद्ध योगी जनों का निवास है। वहाँ का राजा सिंह घोष है, वह हिंडव वंशी है। जैसे वो कहते हैं ना कि हिडमना बोलते हैं, हिडमना बोलते हैं ना, जिसका पुत्र घटोत्कच रखते हैं, ठीक है ना, हिडम्बा बोलते हैं ना। तो हिडम्बा नाम नहीं है, हिंडम वंश है। और वहाँ वैरी रूपी हाथियों के लिए सिंह है। उसकी रानी का नाम है लक्ष्मणा। वह भी उत्तम लक्षणों वाली मृगांशी है। वह इतनी मधुर और प्यारी बोलने वाली है, जिसकी बोली को सुनकर कामदेव भी जीवित हो जाता है। उसी की यह रति को भी जीतने वाली हिडम्बा नाम की कन्या है। यह रूप लावण्य की सरसी है, शरीर की कांति से अंधेरे को दूर करती है, मंद गति से हथनी की चाल को जीतती है। यह यौवन अवस्था को प्राप्त है, कामदेव का निवास स्थान है। इसी कारण सदाकाल कामदेव भी हिडम्बा को अपने सुंदर शरीर की द्वारा भोग रही है। इस प्रकार शोभा संपन्न यह कन्या एक दिन सुंदर वस्त्राभूषण पहने अपनी सखी सहेलियों के साथ गेंद खेल रही थी। उसको खेलती देखकर सिंह घोष के मन में विचार आया कि अब यह युवती हो गई है, अतः किसी योग्य वर के द्वारा इसका अति शीघ्र विवाह कर देना चाहिए। है सुंदर बताया। वह वर इसी के समान रूपशाली, शक्तिशाली, सुंदर आचार विचार वाला, अच्छे स्वभाव का और प्रीति पात्र होना चाहिए। यह सोचकर उसने भविष्य के ज्ञाता निमित्त ज्ञानी से पूछा कि हिडम्बा का वर कौन होगा। उसने विचार करके उत्तर दिया, जो महान पुरुष पिशाच वट के नीचे ठहरकर निश्चिंत हुआ जागता रहेगा, वह पुरुष इसका वर होगा, और जो वृक्ष के में रहने वाले पिशाच को अपनी भुजाओं से विक्रम से जीतेगा, वही इसका वर होगा। इसमें तनिक संदेह नहीं कि निमित्त ज्ञानी के वचनों पर भरोसा करके सिंह घोष राजा ने मुझे तभी से यहाँ रख छोड़ा था, अतः मैं आपको यहाँ जागते हुए देखकर इसको यहाँ लाया हूँ। स्वामिन, जिस तरह आप
धरा धरती बुद्धि सिद्धि आदि को ग्रहण किए हुए हैं, उसी तरह इसको भी ग्रहण कीजिए। हे बुद्धिमान धर्मात्मा, हित अहित के जानकार विद्वान, अब आप देर न करके जल्दी इसको स्वीकार कीजिए, स्वर्गीय सुखों का अनुभव कीजिए। हिडवा भी संकोच छोड़कर कहा कि स्वामी, आप मेरा पानी ग्रहण करने में विलंब न कीजिए और नहीं हृदय में कुछ संदेह कीजिए। यह शीघ्रता इसलिए की जाती है कि यह इस विशाल वृक्ष के नीचे एक पिशाच रहता है, वह बड़ा दुष्ट है। दूसरे एक विद्याधर एक दिन आकाश में जा रहा था, सो इसके नीचे आते ही न जाने उसकी सारी विद्याएं नष्ट हो गई, अतः वह भी विद्या साधने के लिए यहीं रहता है। वह भी बड़ा मानी और मूढ़ बुद्धि है, वह मनुष्य को कष्ट दिया करता है, वह मुझे भी कष्ट देने लगेगा। हे विक्रमशाली वीर, आपके वचनों को सुनकर अचिंत्य विक्रम वाला यह पिशाच क्रोधित भी होगा, क्योंकि वह बहुत भारी क्रोधी है और उसके आते ही देर नहीं लगती, इसलिए जीवन आधार अब आप कुछ भी नहीं कहकर मुझे स्वीकार कीजिए। हिडवा के यह वचन सुनकर भीम ने वज्र की भारी शब्द जैसी गर्जना की, जो कि उस पिशाच के कानों को फाड़ देने वाली थी। मदोन्मत यमराज की भांति मानी भीम पिशाच को बुलाने के लिए बोला, हे पिशाचराज, यहाँ आकर अपनी भुजाओं के पराक्रम को दिखाइए, जिसके अभिमान में तुम आकर लोगों को कष्ट दिया करते हो। भीम के वज्र जैसे महान निर्घोष सुनकर यम सदस्य और काले मुंह का भयानक निशाचर पिशाच भीम के पास आया और किलकारियां मारता हुआ क्रोध से भीम के साथ लड़ने को तैयार हुआ। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपु दिन रे, जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख। जिनवाणी माता की जय, जय जिने।